मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर इन्वायरमेंटल लॉ पर्यावरण विधि के टॉपिक परिसंकटमय पदार्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 से 2 प्रश्न एमसीक्यूज इस प्रश्न से बनने हैं। वीडियो पूरा सुनिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज भी आपको आसानी से मिल सके। देखिएगा, परिसंकटमय पदार्थ, इसकी जो अंग्रेजी है हैजार्डस सब्सटेंस। हैजार्डस को भी याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश वोकेबुलरी भी आपको याद करनी है। परिसंकटमय पदार्थ जो हैजार्डस सब्सटेंस है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 ये धाराएं परीक्षा में बहुत आनी है। अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा को प्रदान करती है। यानी इस परिभाषा का वर्णन कहाँ है? 1986 की धारा 2 में। यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में दी गई परिभाषा के ही समान है। इस परिभाषा के 2 भाग हैं। समझिएगा कौन कौन से दोनों भाग यहाँ समझाए गए हैं। पहला भाग देखिएगा, परिसंकटमय पदार्थ का तात्पर्य ऐसे पदार्थ या निर्मिति से है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ऐसे पदार्थ अथवा निर्मित उत्पाद अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या प्रहसन के कारण मानवों या अन्य जीवित प्राणियों, पदार्थों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति अथवा पर्यावरण को अपहानिकारित कर सकते हैं। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। परिसंकटमय पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र को संकट में लाते हैं, यानी खतरा पैदा करते हैं। अपने रासायनिक गुणों या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण मानवों अथवा अन्य प्राणियों, पदार्थों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण के लिए अपहानिकारित कर सकते हैं, यानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे पदार्थ परिसंकटमय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दूसरी परिभाषा को, परिसंकटमय पदार्थ ऐसी मात्रा से अधिक में है जो मात्रा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है। यानी वो पदार्थ ऐसी मात्रा से अधिक में है जो मात्रा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है। यानी जो मानक है जिससे प्रकृति को नुकसान कम पहुंच सके, उस मानक से ज्यादा यदि परिसंकटमय पदार्थ है तो उनकी परिभाषा भी दी गई है और उनके निदान के लिए भी उपाय दिए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत सारा टेक्स्ट आपको पढ़ने को मिल सके, साथ ही एमसीक्यूज भी